जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आप यकीन कीजिए इंतहाई फजूल सी खबर है, लेकिन इतनी गैर अहम भी नहीं कि उस पर आरफीन नामा नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को लताड़ने के बाद, उसको सरेआम नंगा करने के बाद, उसको ताख्त व ताराज करने की धमकियां देने के बाद, उसको तकरीबन मादर फादर गालियां देने के बाद, बालफाज दीगर आप यूं कह लीजिए कि उसकी माँ बहन एक करने के बाद, दोनों वज़रा अब मुकर गए हैं, यू टर्न लिया है अपने आका और मौला, अपने मुजिद, अपने गमगुसार हजरत तब्दीली वाली सरकार, वर्ल्ड कप वाले बाबा इमरान खान की के नक्श कदम पर चलते हुए आज़म खान स्वाति, साबिक जमीयत उलमा इस्लाम वाले, और फवाद द ग्रेट चौधरी। इनके बारे में ज़रा मुश्किल है कि ये बताना कि ये कब कब किस किस को प्यारे थे। इस वक्त तो ये गेट नंबर 5 के मुकर्रब हैं। पहले मैं इनके बारे में 5 लाख दफ़ा बता चुका हूँ, बड़ी बोरिंग बात है, लेकिन फिर भी बरसबीली तस्करा बताता रहता हूँ। ये जनरल मुशर्रफ के प्यारे थे, यानी डिक्टेटर के। उसके बाद ये आसिफ अली जरदारी के प्यारे हुए, यानी करप्ट लोगों के। उसके बाद जनाब वाला ये इन्होंने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग खड़ी करने की कोशिश की, और ये फ़ौरन ही थोड़े दिनों के बाद तब्दीली का पट्टा अपने गले में डाल करके और फिर फ़ौरन आपको पता है कि मिनिस्टर भी बन गए। फवाद चौधरी कपड़े कम बदलते हैं, सियासी जमातें, सियासी वफादारियां ज़्यादा बदलते हैं। फवाद चौधरी ने वकील होने का फ़ायदा उठाते हुए आपको बता दूं कि उन्होंने अल्लाहु अकबर, फवाद चौधरी ने जो है वो फ़ौरन ही जा करके और अदालत में इलेक्शन कमीशन में हाथ उठा दिया और उन्होंने कहा असीते मालियाँ, वो बड़ी बड़ी बातें, वो बड़ी बड़ी बड़कें, वो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वहाँ जाकर के उन्होंने हैंड्स अप कर दिया और क्या क्या रहे हैं पेटी का, अपने पेटी बाई होने का उन्होंने हवाला दिया है। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली। समाअत के दौरान उनका कहना था कि बहुत सारे बयानात मेरे नहीं हैं, ये मेरी नौकरी भी है। अब आप बताओ, खुदा की कसम, झूठ बोलना किसी की नौकरी हो सकती है? बदतमीज़ी करना किसी की नौकरी हो सकती है? दरोगोई करना, धमकी देना, गुंडागर्दी करना, बदमाशी करना किसी की नौकरी हो सकती है? फवाद चौधरी कह रहा है मेरी नौकरी है। फवाद चौधरी कह रहा है इसकी नौकरी है। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क दी कि पहली बार ऐसी नौकरी देख रहे हैं जिसमें गाली देना शामिल है, जिस पर वफाकी वजीर ने गाली देने के इल्ज़ाम की तरदीद की। उस गाली की माँ की आंख जो फवाद चौधरी की ज़ुबान पर जारी हो जाए, उससे ज़्यादा घटिया गाली दुनिया में नहीं बनी। ऐसी ज़ुबान से जारी हो रही है यार, माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, इसकी शान में भी गाली देते हुए, हज़ियान बकते हुए भी कोफ्त हो रही है। फवाद चौधरी ने कमीशन से अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के नाम पे दे बाबा, माफ़ी की इस्तदा करते हुए मौका अपनाया कि मैं खुद वकील हूँ। आप देखिए, खुदा की कसम, अबे तू वकील है तो मैं क्या करूँ सानू की, मतलब कि मैं खुद वकील हूँ, जवाब में उलझना नहीं चाहता, केस ख़त्म करने की दरख्वास्त करता हूँ, मैं हुकूमत का भोंपू यानी माउथ पीस हूँ, मामले पर माजरत कबूल करें। और इससे थोड़े दिनों बाद ये माजरत आपके ख्याल में फवाद चौधरी खुद अपनी तरफ से कह रहा है, ये पप्पा जानी का मुकर्रब है। पप्पा जानी इस वक्त सारे मामले को बड़े गौर से देख रहे हैं। आपके ख्याल में आज़म स्वाति के पहले आया था, फिर पप्पा जानी की नज़र उतारेंगे। आज़म स्वाति ने, मैंने जैसा कि पहले बताया कि इलेक्शन कमीशन पर इंतहाई सख्त किस्म की तनकीद की थी, और उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत को डीरेल करने के ख्वाहिशमंद हैं, जमहूरियत को बर्बाद कर रहे हैं, हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है इलेक्शन कमीशन। ऐसे इलेक्शन कमीशन को तो जो है वो जला देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए, जैसा गलत तरीन जुमला आज़म स्वाति ने अपने पैसों के, अपने ओहदे के जोम में फरमाया था। और अब इसका हल क्या निकाला है? पप्पा जानी की एडवाइस जारी हुई है। फवाद चौधरी की तरह आज़म स्वाति ने भी हाथ पैर दोनों हवा में बुलंद कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगी है, कहा कि आईनी इदारे के खिलाफ अगर कोई गलती हो जाए तो माजरत करनी चाहिए। हालांकि ये माजरत मैं नहीं, मेरे बनाने वाले, मेरे चलाने वाले कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि ये सब कुछ हो रहा है। आज़म स्वाति ने मौका अपनाया कि आईनी इदारे के खिलाफ अजल लानत भेजो। इलेक्शन कमीशन में पेश किए गए अपने तहरीरी जवाब में आज़म स्वाति ने कहा कि हमेशा इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाने की कोशिश की, मेरी बात से दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत खुआ हूँ। अबे भाई, तूने कैसे इलेक्शन कमीशन को ताकतवर करने की कोशिश की है? तू कौन है भाई? तू मामा कावा का पोता है? तू मतलब कोई वेल्डर है, या तू कोई राज मिस्त्री है? तूने कोई कैसे, तूने इलेक्शन कमीशन को तूने कब मुस्तहकम करने की कोशिश की है? तो वो एक आदमी है जो हर दफ़ा बेइज्जत करके निकाला जाता है। तुझे तो वो इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने वाला, वो जो नाम नेहाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान
उस वक्त के मनसब पे, चीफ जस्टिस के मनसब पे बैठा हुआ बौना इफ्तिखार, क्या नाम था वो का, बोने का, माइकल जैक्सन का, साकिब निसार, तो ये तो उसने दी जी पे किक लगाई थी ना, इसलिए कि तुमने कुछ गरीबों के साथ उनका इस्तेहसाल किया था, उनके साथ बदमाशी की थी, ज़ोर ज़बरदस्ती की थी, तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई, तुम उसके बाद जलील करके और उसके बाद वजारत से निकाले गए, हकाले गए। लेकिन चूंकि तुम JUI से इसी शर्त पे इमरान खान के साथ शामिल हुए हो, तुम्हारा सरमाया इसीलिए उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है क्योंकि तुमने इमरान खान को, यानी कि पप्पा जानी की नाजायज़ या सियासी कह लो, वक्ती औलाद कह लो, वक्ती कह लेते हैं, आज से हम वक्ती औलाद कहेंगे उसको, पप्पा जानी की वक्ती औलाद इमरान खान को तुमने जो है वो आकर के और सहारा दिया। जाहिर है कि इस सहारे में माल भी शामिल है, पप्पा जानी भी इसमें माल के हिस्सेदार हैं। ऐसा तो नहीं कि तुम अकेले कमा रहे हो, ऐसा तो नहीं कि तुम अकेले खा कमा रहे हो, इसमें पप्पा जानी का बराबर का हिस्सा है। वो जो अभी ट्रांसफ़र होकर के गए उनका भी बाकायदा हिस्सा है, उनका तो सिंध की तामीरात तक में हिस्सा था, वहाँ से फ़ोन आता था, हेलो फलाना बोल रहा हूँ, जी सर, बोला वह यहाँ पहुँचा दे, अच्छा सर, ख़त्म हो गई बात, समझ गए। तो उनका तो हिस्सा था, तो अब पप्पा जानी का हिस्सा नहीं होगा, ये बात कौन मानेगा, कौन मानेगा? मैं तो नहीं मानता। इमरान खान के ये दोनों अनमोल रतन, दर हकीकत इनको इमरान खान का अनमोल रतन कहना भी इमरान खान की भी और इनकी भी तौहीन, बल्कि उससे भी ज़्यादा संगीन तरीन हद तक है। ये दोनों मुकर्रब हैं गेट नंबर 5 के, ये दोनों हरकारे हैं पप्पा जानी के। पप्पा जानी जो इलेक्शन कमीशन में होने वाली इन तमाम हरकतों पर, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, नज़र रखे हुए हैं, जिनकी मर्ज़ी के बगैर यहाँ ना कोई फ़ैसला दिया जा सकता है, ना कोई नोटिस लिया जा सकता है, ना किसी नोटिस का जो अगरचे पहले ही लिया जा चुका हो उसका कोई मंतिकी नतीजा बरामद हो सकता है। सब धंधा है पर गंदा है ये। आज़म स्वाति, पहले इलेक्शन कमीशन को गालियां दो, इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने फैसल वावडा की रुकनीत का फैसला उस वक्त तक नहीं दिया जब तक वो सेनेटर बनकर के, इंसान खुद अपने किए हुए की सज़ा पाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शान में कितनी ही जर्नलिस्टों से आप खिताब करवा लें, कितने ही एंकरों से फतवे दिलवा लें, कितने ही सहाफ़ियों से इसकी मिदद में किताबें लिखवा लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसल वावडा को जो रिलीफ दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाक के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके अरकान ने फैसल वावडा की दोहरी शरीयत के मामले पर उस मामले को जितना पेंडिंग किया, तां के फैसल वावडा पप्पा जानी के आशीर्वाद पाने के बाद यहां से भी बारात लेकर के MNA का ओहदा छोड़ करके, बल्कि लात मार के, बल्कि उस पर थूक करके सेनेट ऑफ पाकिस्तान के बुलंद तरीन पार्लियामान का हिस्सा बन करके उसने इस सिस्टम पे लानत भेज दी, उसने थूक दिया इस सिस्टम पर और उसने बता दिया एक इंडिविजुअल, एक ब्लडी इंडिविजुअल, एक इंस्टीट्यूशन, एक दी इंस्टीट्यूशन की खुशामद करके, उसकी लल्लो चप्पो करके, उसकी मिन्नत सराई करके, उसको अपने साथ भागीदार बना करके, पार्टनर बना करके, यहां वो सब कुछ किया जा सकता है जो आप नेकनामी के जरिए, आप अपने अच्छे चाल चलन के जरिए नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने किए की सजा मिल रही है। यह जिल्लत जो फवाद चौधरी और आज़म स्वाति की जुबानों के जरिए गेट नंबर 5 से पप्पा जानी की हिदायत के जरिए ये जो आपकी जिल्लत का सामान फरमाया गया था, दर हकीकत ये आपके उन्हीं गुनाहों की सज़ा थी। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, जिनके मेदे उनके कद से, उनकी इज्जत नफ्स से बड़े होते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, पप्पा जानी एंड कंपनी को समझ में नहीं आएगा, इमरान खान उसके अनमोल रत्नों को समझ में नहीं आएगा, इलेक्शन कमीशन वालों को समझ में नहीं आएगा, नोटिस के होलसेलरों को समझ में नहीं आएगा। मगर हर वो शख्स जो जिसके माँ बाप ने कभी एक लुक़्मा हलाल उसके हलक में डाला हो, वो ये जानता है मैं क्या कह रहा हूँ। सज़ाएँ फ़कत रोज़े हश्र पे मौकूफ़ नहीं, सज़ाएँ फ़कत रोज़े हश्र पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब, वो गुनाह जो सो कॉल्ड जमहूरियत को इन्वर्टेड कॉमास में डीरेल ना होने देने की पादाश में आपसे हुई, खुमियाजा है ये, खुमियाजा है ये उसी एक इन्वर्टेड कॉमास में मासूमियत में की गई भूल का, वो जो गन पॉइंट पे हुई वो जो गन पॉइंट पे हुई और जिसकी वजह से इमरान खान का फॉरेन फंडिंग का केस आज तक नहीं चल पा रहा।
आज तक नहीं चल पा रहा और उस वक्त तक नहीं चल पाएगा जब तक पप्पा जानी की आशीर्वाद आपको हासिल न हो जाए। आपको भी पता है आप कितने बड़े तवंगर, कितने बड़े चौधरी हैं। तो पप्पा जानी जिंदाबाद, सियासी जरूरत पाइंदाबाद, पाकिस्तान का कानून, आगे आप खुद फैसला कीजिए।